नमस्कार साथियों, मैं एएफ प्रसाद भारतीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तेलंगाना प्रदेश प्रभारी और लखनऊ लोकसभा प्रभारी आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज जब रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ा हुआ है, एक बहुत ही बड़ी आपदा आई हुई है वहां के लोगों पर, यूक्रेन के जनता पर, जबकि चारों तरफ से उस पर रूसी जो टैंक हैं, जो रूसी सैनिक हैं, वो चारों तरफ से अपना शिकंजा कस रहे हैं। एक बहुत ही गंभीर समस्या हमारे हजारों जो छात्र और छात्राएं जो यहाँ से प्रतिवर्ष यूक्रेन जाते हैं मेडिकल ट्रेनिंग करने के लिए, डॉक्टरी पढ़ने के लिए, और जो वहां पर अकस्मात फंसे हुए हैं, उन पर एक बहुत ही विकट समस्या आकर के खड़ी हुई है। और जैसा कि बहुत सी वीडियोस सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जहां पर दिखाया जा रहा है कि पोलिश बॉर्डर पे, पोलैंड के बॉर्डर पर हमारे जो छात्र और छात्राएं हैं, उनके साथ किस तरीके की बदसलूकी करी जा रही है, किस तरीके की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना सिर्फ यूक्रेन की जनता पर बल्कि भारतीय नागरिकों पर भी एक संकट की घड़ी मंडरा रही है। आग्रह करना चाहता हूं देशवासियों, आप सबों से, कि हो सकता है कि आपके परिवार से शायद कोई वहां ना हो, मगर जितने भी छात्र छात्राएं वहां पर फंसे हुए हैं, वो हैं तो भारतीय नागरिक हैं, वो तो भारत की संतानें हैं, वो सब भारत के बच्चे। एक तरीके से कहा जाए तो भारत का भविष्य वहां पर जूझ रहा है संकट की घड़ी में। और इस ऐसी आपदा की घड़ी में भी अगर हम और आप चुप रहेंगे, हम और आप अगर शांत बने रहेंगे, क्योंकि शायद हमारा खुद का निज बच्चा यूक्रेन में ना फंसा हो, मगर फिर भी ये समय की गुहार है, ये समय की मांग है कि हम सब एकजुट होकर के इस बात को गूंगी बहरी भारतीय सरकार के कानों तक लेके तो जाएं। क्योंकि बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि भारतीय सरकार जो है वो कभी पंजाब के, कभी उत्तर प्रदेश के राज्यों के इलेक्शन में बिजी हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, है ना। यूनाइटेड नेशंस में जहां वोटिंग हो रही है तो हम एब्सटेन कर रहे हैं, हम वोट नहीं दे रहे हैं। हम यूक्रेन की समस्या जो है उसको समाधान करने के बजाय अपना मुंह फेर ले रहे हैं वहां की जनता की इस समस्या से। चलो जो भी है, मगर कम से कम ये प्रयास तो करें कि हमारे जो हजारों लाखों बच्चे वहां पर फंसे हैं, उनको सीधे तौर पर वहां से लाया जाए भारत में। और हम ये देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से, कि वहां पर जो भी इंडियन एम्बेसी है या कॉन्सुलेट्स हैं, चाहे वो पोलैंड में हो, चाहे वो यूक्रेन में हो, चाहे आसपास के जितने देशों में हो, उनका जो रोल है, मीडिया उस पर ध्यान नहीं केंद्रित कर रही है। उनको ये नहीं हो रहा है कि वहां पर जो छुपे हुए लोग हैं या जो फंसे हुए लोग हैं, उनको तुरंत एक भारत की सरकार जो है वो ये भी कर सकती है कि रूस से अपनी जो उनकी डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उसमें ये बोला जाए कि आप कम से कम हमारे छात्रों को सेफ पैसेज दे दीजिए। पोलैंड से गुहार लगाई जाए कि जो हमारे छात्र बॉर्डर पे हैं, कम से कम उनको पोलैंड में शरण तो दिया जा सके, ताकि वो वॉर जोन से बच सके। और जैसा हम देख रहे हैं कि आगे जाने वाले दिनों में समस्याएं और विकट होती जाएंगी, तो भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार को देश की जनता को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और हम देश की जनता को यह बताना चाहिए कि हाँ, हम ये काम कर रहे हैं। इसमें भारत सरकार की तरफ से ये तो जानकारी आ रही है कि प्रति घंटा जो है वो कुछ एक्स अमाउंट ऑफ खर्चा जो हो रहा है वो जा रहा है, मगर मैं ये देश की जनता की बात को भारत सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये हमारे जो छात्र हैं, ये जो हमारे बच्चे वहां फंसे हुए हैं, इनका आप मोल नहीं लगा सकते हैं कि इतनी धनराशि खर्च हो रही है।
चाहे कोई भी धनराशि खर्च हो, चाहे कितना भी खर्चा हो, मगर ये देश की जनता उसको बेयर करने के लिए तैयार है। आप फौरन उनको वहां से इवैक्यूएट करने की योजना बनाएं, कार्य करें। कोई भी यहां पर ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा है, कोई भी न्यूज नहीं मिल रही है कि वहां पर बच्चे किस तरीके से, ना खाने की सुविधाएं हैं, ना सोने की सुविधाएं हैं, -4 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है वहां पर इस समय। क्या राहत सामग्री उनको पहुंचाई जा रही है, क्या राहत कार्य किया जा रहा है भारत सरकार का? तो इस समय हम राजनीति करने के लिए आपके बीच में नहीं आए हैं, मगर एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं भारत सरकार को कि आप जनता की मांगों को सुनिए। जनता ने आपको बहुत उम्मीदों से सत्ता में रखा है, सत्ता दी है, और इसी बात को सोच करके सत्ता दी है कि जब हम परेशानी में होंगे तो हमारी भारत सरकार हमारी परेशानी का समाधान करेगी, हमें उस गहन समस्याओं से निकालेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, मेरा आपसे आग्रह है कि आप कुछ भी करिए, भारत नौसेना या भारत की जो एयरफोर्स है, नेवी है, उनको लगाया जाए, वहां से हमारे बच्चों को छुड़ाया जाए, लेकर के आया जाए। और जो भी आप उसके बाद में आप अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं, या आप अपनी आप चाहते हैं कि लोग आपकी वाहवाही करें, हम वो सब करने को तैयार हैं। आप बस अपने कर्तव्यों का पालन करें और हमारी देश की जनता जो वहां पर यूक्रेन में फंसी है, उनको वहां से निकाल के लाएं। मेरा आपसे यह आग्रह है और निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है कि देश की जनता जो इस YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से इस वीडियो को देख रही है, आप भी अपनी आवाज को बुलंद करें। आज समय ऐसा नहीं है कि घर में चुप करके बैठें, बट अपनी बात को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें। आने वाले दिनों में इस समस्या पर, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है यूक्रेन में और रशिया के बीच में जो युद्ध छिड़ गया है, उससे क्रिएट हुआ है, उस पर एक पैनी नजर बनाए रखेंगे और आपको वीडियोस के माध्यम से सच से आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत।